और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ने लगी है, लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। आज रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली की शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग शराब खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है दिल्ली में। आज रात 10 बजे से ये लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। तो वहीं इस लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली की शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग शराब खरीदने के लिए शराब की दुकानों पर पहुंच चुके हैं और एक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में एक आशंका है, एक डर है कि ये 6 दिन से ज्यादा भी अवधि लॉकडाउन की बढ़ सकती है और इसी के तहत लोगों का जो डर है वो शराब की दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है शराब की दुकानों पर, लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं लॉकडाउन के ऐलान के बाद इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से शराब की दुकानों पर लंबी लाइन लग चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों में ये डर है कि 6 दिन का लॉकडाउन आगे और भी ज्यादा अवधि के लिए लगाया जा सकता है। कहीं लॉकडाउन की समय सीमा को और ज्यादा ना बढ़ा दिया जाए और इसी डर की वजह से यहाँ शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन की शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी। वही आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के इस ऐलान के बाद उसका प्रभाव भी दिखने लगा है। लॉकडाउन का सीधा असर देखने को मिल रहा है। किस तरह से शराब की दुकानों पर लोग एकत्रित हो गए हैं, लंबी लाइन लग चुकी है शराब की दुकानों के बाहर, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन का लोगों को डर है और जो आज रात 10 बजे से शुरुआत होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता मुकेश राणा और विवेक दीक्षित जुड़े हुए हैं। मुकेश, हम आपके पास आएंगे। जिस तरह से दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, तो अब इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें लग गई हैं। जो हम दर्शकों तक जो खबर पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि लॉकडाउन का जो डर है वो लोगों में किस तरह से उनके मन में घर कर चुका है, क्योंकि ये लंबी लाइनें लग चुकी है। उन्हें डर है कि ये 6 दिन का लॉकडाउन आने वाले समय सीमा को और भी बढ़ा सकता है। लॉकडाउन का क्या जानकारी मिल पा रही है? विवेक, हम आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे। जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है दिल्ली में, 6 दिन के लॉकडाउन के ऐलान होने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर लोगों के डर को जाहिर कर रही है कि ये 6 दिन का लॉकडाउन और भी ज्यादा एक्सटेंड ना हो जाए। और वो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। शराब की दुकानों पर लोगों की लाइनें लग चुकी हैं, लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं शराब खरीदने के लिए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है लॉकडाउन के ऐलान के बाद, किस तरह से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जैसे ही लोगों को जानकारी हो रही है कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है, आज रात 10 बजे से सुबह सोमवार 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता है वो काफ़ी परेशान और चिंता उनके चेहरे पे एक सिकंद देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सब्जी मंडियों की, तो सब्जी मंडियों में भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। राशन की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। और अगर हम बात करें शराब की, तो शराब की दुकानों में इस समय हजारों लोगों की मात्रा में वहाँ पर भीड़ लग चुकी है, लंबी कतारें लग चुकी हैं। वहां पे लोग पहुंच चुके हैं शराब लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर लॉकडाउन लगाया गया तो सरकार ने देख के लगाया था कि कहीं ना कहीं जो कोरोना के संक्रमित जो रोगी थे वो बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो कोविड के अपने पैर पसार रहा था, उसको देखते हुए लॉकडाउन को लगाया गया था। लेकिन लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। जिससे से मंडियों में भीड़ देखी जा रही है, बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, लोग अपने घरों का सामान भरने को। लेकिन हम आपको बता दें, नेटवर्क 10 के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, इसमें कुछ नहीं ऐसा
हालांकि घबराने की कोई चीज़ नहीं, सबसे बड़ी बात है आवश्यक चीज़ें जो ज़रूरतमंद की चीज़ें वो सारी खुली रहेंगी, आवश्यक चीज़ों पर उन पर ओपन रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब लोगों को समझने का प्रयास करना होगा कि वो लोग जो अगर घरों से निकले हैं शराब की दुकानों में, सब्जी मंडियों में, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बार ध्यान देना होगा कि कोविड को लेकर कहीं ना कहीं जो संक्रमित लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं उनके उसमें आने से कहीं ना कहीं वो बीमार ना हो जाएं। बिल्कुल, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास आएंगे। जिस तरह से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां उन्होंने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, क्या इस बात को दिल्ली की जनता समझ पा रही है? क्या वो दिल्ली सरकार के इस फैसले से खुश है? क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मुकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वही आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो लॉकडाउन को लेकर लोगों के डर को बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। हालांकि ये 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और ये सोच के साथ ये लॉकडाउन लगाया गया है जहां पर कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में एक डर जो है वो घर कर चुका है और इसी की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। शराब की दुकानों पर लाइनें लग चुकी हैं और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है, इस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, हम आपसे जानेंगे जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, 6 दिन के लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। क्या दिल्ली की जनता इस बात को समझ पा रही है? क्या वो इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दिल्ली की जनता समझने का प्रयास कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के अंदर ये डर बना हुआ है। जैसे पिछले साल 1 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया, माफ कीजिएगा, जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता के दिल में ये डर है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 6 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया, कहीं सरकार इसको आगे ना बढ़ा दे। उसको देखते हुए जनता काफ़ी घबराई हुई है। तो लोग हैं जो घरों से निकलकर अपनी ज़रूरत की चीज़ों का सामान खरीदने के लिए बाहर निकले हुए हैं। और अगर हम बात करें शराब की दुकानों में, तो शराब की दुकानों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 6 दिन के बाद भी आगे लॉकडाउन बढ़ जाता है तो उनकी जरूरत की चीजें ना उनको मुहैया करा पाए या ना प्राप्त कर पाए, तो उसको लेकर काफी जनता परेशान है। उसको लेकर जनता सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन हम अगर बात करें हम सरकार की, तो सरकार लगातार कहीं ना कहीं, सरकार केजरीवाल का भी साफ तौर पर कहना था कि वो लॉकडाउन की सहमत में नहीं है, वो लगाना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े थे लगातार, जैसे 24 घंटे पिछले घंटों की बात करें, पिछले दिनों की बात करें तो 24,000 मामले थे और अगर एक दिन के और बात करें बढ़ते हुए मामले, तो आज 25,000 मामले हैं। तो अगर जिस तरह से एक दिन बाद जो बढ़ते मामले 1,000 मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने इस बात का फैसला लिया है, ठोस कदम उठाया है कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है। शिखा, बिल्कुल विवेक, और यहाँ पर यह भी हमें देखना होगा कि इस 6 दिन के लॉकडाउन के लिए सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, हम आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, 6 दिन के लॉकडाउन का, दिल्ली सरकार ने क्या तैयारी की है इस लॉकडाउन के लिए? क्योंकि जो दिल्ली के लोग हैं, या वो कहीं बाहर दूसरे राज्य या जिले से आ रहे हैं, या बाहर वाले दूसरे राज्य के लोग दिल्ली में अगर प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह के गाइडलाइन होंगे? क्या उनके लिए नियम है? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है आज रात से शुरू हो जाएगा और इसको लेकर पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने तैयारियां 2 दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था उस दौरान दिल्ली सरकार ने ये पूरी तैयारियां कर ली थी कि अगर कोरोना की जो चैन है उस पर अगर ब्रेक नहीं लगता है तो आज का दिन, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए था क्योंकि एलजी के साथ इस पर बैठक करने के बाद इसकी घोषणा अभी से इसलिए कर दी गई है क्योंकि दिल्ली सरकार इसको लेकर पहले ही तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर कल की 24 घंटों की बात
बात की जाए तो 24 घंटे में 25,000 के करीब जो मामले आए थे वो बेहद ही डरावने वाले थे। और लगातार खुद, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार सामने आकर खुद मीडिया से बात कर रहे हैं और बाकायदा हर एक अपडेट जिस तरीके से, क्योंकि अस्पतालों की अगर बात करी जाए तो जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहां की भी जिस तरीके से जो बेडों की स्थिति है उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। और खुद जिस तरीके से, क्योंकि ये ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी था और इसकी तैयारियां पहले से दिल्ली सरकार ने इसलिए कर ली क्योंकि पहले से ही एक, अगर देखा जाए केंद्र सरकार की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री उनको सभी को ये पूरी तरीके से छूट दे दी गई थी कि वो अपने राज्य के लिए जो भी उचित कदम उठाना चाहेंगे तो वो उठा सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए महाराष्ट्र हो चाहे अन्य और राज्य हो चाहे दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली एक अहम राज्य इसलिए बन जाता है क्योंकि राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, पूर्वांचल समाज के साथ साथ अलग अलग जगहों के जो लोग हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा भूमिका रहती है, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों की। क्योंकि अगर पिछले साल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति जो है राजधानी दिल्ली में देखने को इसलिए मिली थी क्योंकि दिल्ली के साथ सटा हुआ है पूरा गुरुग्राम एरिया, और जहां पर गुरुग्राम में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके सभी लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं। तो पलायन की सबसे ज्यादा स्थिति जो चरमराई थी वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिली थी, चाहे वो आनंद विहार बस अड्डा हो, चाहे आईएसबीटी बस अड्डा हो, महाराणा प्रताप, चाहे दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशन, सभी जगह पर जो स्थिति थी पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। और उसको लेकर दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली। और आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी दिल्ली में रहने वाले शख्स को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से जो तैयारियां थी दिल्ली सरकार की तरफ से कर ली गई हैं और उसके बाद ही तभी ये घोषणा है करी गई, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि ये घोषणा करने से पहले तकरीबन 1 घंटे के करीब जो है एक समीक्षा बैठक है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ करी गई, उसके बाद इसकी घोषणा करी गई। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार ने जो पूरा खाका था वो तैयार कर लिया था। क्योंकि अगर अस्पतालों की बात करी जाए तो सरदार पटेल कोविड अस्पताल जो है दक्षिणी दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल था, उसकी भी शुरुआत आज से हो चुकी है। तकरीबन 2500 बेड की जो शुरुआत है आज से हो चुकी है। और जब ये बना था 2020 की अगर बात करी जाए तो तब ये सबसे ज्यादा बड़ा अस्पताल दिल्ली का माना जा रहा था, क्योंकि 10,000 से ज्यादा जो बेड है इसके अंदर लगाए गए थे। खुद गृह मंत्री और खुद मुख्यमंत्री दोनों लोग साथ यहाँ पर पहुंचे थे, बाकायदा यहाँ का निरीक्षण किया गया। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 6 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन इस 6 दिन के लॉकडाउन के लिए सरकार की तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी, व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई थी और इसके बाद ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आज रात 10 बजे से इस लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।